प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस मैचलेस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये नए साल का इस चैनल पे पहला वीडियो है। मेरी दुआ है आप सबों के लिए, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं। यह आने वाला ये जो साल शुरू हो चुका है, खुदा इसमें आपको बहुत बरकत दे, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे और परमेश्वर आपको अपने दिल के बड़े करीब रखे ताकि आप उसकी आवाज़ को सुन पाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2022 साल जो हमारे लिए था, हो सकता है हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत ही पेनफुल हो और कुछ अच्छे पल भी हमारे ज़िंदगी में आए। लेकिन अच्छा होगा कि हम वो सारी बातें भुलाकर हम एक नई शुरुआत करें खुदा के कलाम के साथ। मैं हमेशा से जो आपको कहता आया हूँ, मैं आपको आज भी वही कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत जल्द खुदा हमें लेने आएगा, इसलिए तैयार हो जाइए। अपने पाप, अपनी गलती और अपनी मूर्खताओं को पहचानिए, खुदा के सामने जाइए और उस पर अपने आप को प्रकट कीजिए कि मैं प्रभु इस तरह से हूँ, और वो आपको बदल सकता है। मैं आज जो इस साल का जो पहला वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको आपके साथ शेयर करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं लगभग 17 साढ़े 17 साल से खुदा में हूँ, मैं मसीह में हूँ। इन सालों में मेरे अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। स्टार्टिंग के डेज़ में हम बाइबल को कैसे पढ़ें, प्रार्थना कैसे करें, फास्ट कैसे करें, होली कम्युनियन हम किस मैनर्स में से लें, और हम एक राइट चर्च, एक राइट लीडर और फॉल्स टीचर्स कैसे पहचान पाएँ। हर कोई सेम बाइबल लेके खड़ा है और हर कोई कह रहा है कि खुदा ने मुझे कहा। हम कैसे पहचान सकते हैं? मैंने आपके लिए एक चैनल बनाया है जिस पे मैं इस समय आपके साथ हूँ। मैंने इससे पहले आपके लिए वहाँ पर 64 वीडियोस डाले हैं जो बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर बने हुए हैं, और हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल है। मैं आपसे कहूँगा आप ज़रूर देखिए उन वीडियोस को, आप बहुत कुछ लर्न करेंगे और आपकी क्रिश्चियन लाइफ की, मसीह ज़िंदगी की शुरुआत महिमा से भरी हुई होगी, ग्लोरियस होगी। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और आप सभी जानते हैं कि आज के वीडियो का कुछ नाम भी ऐसा ही है। वो आपको भर भर कर कुछ देना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपके सामने 3 लैंग्वेजेस में एक वचन पढ़ रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इससे पहले कि मैं आज आपको बताऊं कि खुदा आपको क्या भर भर के देना चाहता है, मैं उससे पहले इस वचन के द्वारा इसको मैं शुरू कर रहा हूं। हमेशा याद रखिए, शैतान के काम करने के 2 तरीके हैं। जब वो एक में कामयाब नहीं होता तो मैं बड़े दुख के साथ आपको बताता हूं कि वो दूसरे में कामयाब लगभग हो जाता है। आप जानते हैं, हमारे लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं कि हमने धर्म बदल दिया है, हमें यीशु को मानने के पैसे मिलते हैं। कई लोग हमें कहते हैं कि हम अंग्रेज़ जो हैं फॉरेनर्स के गॉड को मानते हैं, और कई लोग हमारे ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लगाते हैं। समाज हमें बुरा कहता है, समाज हमें गलत सलत कहता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप कहाँ भी चले जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप यीशु के पास आएंगे, लोगों के मुंह खुलना शुरू हो जाएंगे। लोग तरह तरह की बातें करेंगे आपके लिए कि देखो ये क्रिश्चियन बन गए, इन्होंने धर्म को बदल दिया, इन्होंने बाप बदल दिया, इनको पैसे मिले हैं, ये इन्होंने अंग्रेज जो हैं उनके खुदाओं को मानना शुरू किया है। ये इस बात को हमेशा याद रखिए, ये डेविल का पहला टूल है आपको चर्च तक जाने के लिए, ताकि वो आप रुक जाएं और चर्च न जा पाए। शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि अगर आप प्रभु के पास चले गए, आप स्मोकिंग बंद कर देंगे, आप ड्रिंक करना बंद कर देंगे,
आप इलीगल रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे, आप ये बंद कर देंगे, आप वो बंद कर देंगे। वो जानता है कि अगर एक व्यक्ति यीशु में चला गया तो उसकी बहुत सारी दुकानों पे ताले लग जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने आज पहला टूल जो हमारे खिलाफ यूज़ किया है वो यही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने कोई धर्म नहीं बनाया। हमारी बाइबल के अंदर साफ साफ समझाया गया है, खुदा ने कोई रिलीजन नहीं बनाया, उसने ह्यूमंस बनाए, उसने इंसान बनाए। आज भी हम सभी भले ही अलग अलग कंट्री में रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ब्लड वही लाल है, रेड है, 2 किडनियां हैं, एक हार्ट है, 2 आंखें हैं, हम सब सेम हैं। भले ही हमारी बोलियां अलग हैं, लेकिन याद रखिएगा, मैं एक सिंधी परिवार से आता हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि जीसस सिंधी है। और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं सिंधी में दुआ करता हूँ, वो सिंधी में उत्तर देता है मुझे। जो एक जाति की एक ही लैंग्वेज समझे वो कभी दुनिया का मालिक नहीं हो सकता। जो सारी भाषाओं को समझे, आप अपनी लैंग्वेज में दुआ करते होंगे, वो आपकी सुनता है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है, वो हर जाति का खुदा है। यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, यीशु लोगों की जिंदगियों को बदलते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई बार हमारे लिए अफवाहें फैलती हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। जिस दिन यीशु मुर्दों में से जिंदा होके कब्र से निकल के गलील चले गए, लिखा है उसी दिन कुछ लोगों ने वहां पर सिपाहियों को पैसे देकर कहा, किसी से न कहना कि वो जी उठा है, पर हर एक को ये कहना उसके चेले उसके बदन को उठा के भाग गए। अफवाहें पहले दिन से हैं। शैतान सबसे पहले एक टूल यूज करता है आपके खिलाफ कि आप चर्च न पहुंच पाएं, क्योंकि शैतान एक चीज जानता है, लोग समाज के डर से, इज्जत खोने के डर से वापस लौट आएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं मेरे टाउन में भी, जो बिल्कुल जानते हैं कि यीशु सच्चा है, वह खुदा है, वो जिंदगियां बदलता है, लेकिन वो नहीं आते। उसका एक कारण है, क्योंकि उन्हें समाज का डर है। उन्हें डर है कि हम अगर यहाँ चले गए तो लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखिए, अगर मुझे यीशु को पाने के लिए अपनी इज्जत खोनी पड़ रही है तो ये सौदा बड़ा खरा है, ये बड़ा खरा सौदा है। जब वो देखता है कि आप पहले ट्रैप में नहीं फंसे, तब वो जानते हैं क्या करता है। फिर आप जब यीशु में आते हो, उसके वचन को सुनते हो, प्रेयर करते हो, बैप्टिज्म ले लेते हो और आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करके जिंदगी जीते हो, अब वो दूसरा टूल यूज करता है आपके खिलाफ। और वो टूल है, वो आपको कई बार चर्च के अंदर ऐसे लोगों के साथ रख लेता है जिनका लक्ष्य खुदा नहीं, सिर्फ चर्च पॉलिटिक्स होती है। चर्च पॉलिटिक्स अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारे हर कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गॉसिप्स करते रहते हैं। वो आपकी नज़र में, आपके सामने बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे वो आपके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी करते हैं, आपके खिलाफ, आपकी पर्सनल लाइफ के खिलाफ कहते हैं। लेकिन जब भी आप उनसे मिलते हो, वो बिल्कुल आपके साथ अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप उनसे अलग होते हो, वापस वैसे ही हो जाते हैं। उन्हें यहाँ की बातें वहाँ करना, वहाँ की बातें यहाँ करना अच्छा लगता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसों से दूर रहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ ऐसों से दूर रहिए। कई बार जब चर्च में आते हो तो शैतान कई बार वो डिसाइड करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसका इनका माइंड खुदा में न लगे। कई बार आपको वो आपके फ़ोन में बिज़ी कर देता है, वो इतना आपको व्यस्त कर देगा कई बार कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, ये चीज़ें मेरा बॉस नहीं है। अगर मैं दुआ करता हूँ और उस समय मुझे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है फेसबुक से कि तेरा मैसेज आया हुआ है, मैं उसे लात मारना जानता हूँ, मैं उसे ठुकराना जानता हूँ, क्योंकि जो समय खुदा का है वो खुदा का है। जो समय उनका था उनको बाद में मिलेगा। कई बार आप देखिए, हम लोग सारा दिन सोशल नेटवर्किंग, सारा दिन हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, हर 10 मिनट में अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं। कई बार हम इतने ऑक्यूपाइड होते हैं इन चीज़ों से, सारा दिन हम देखते रहते हैं कि इसने क्या डाला। आपको नहीं लगता कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? फेसबुक यूज़ करना कोई पाप नहीं है, बिल्कुल करिए। व्हाट्सएप पे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के बगैर
ये चीज़ें आपका कितना समय बर्बाद करती हैं, क्या आप ये बात जानते हैं? कई बार आप देखिए आपके पास कोई काम नहीं होता और आप अपना फ़ोन लेकर बैठ के सिर्फ़ स्क्रॉल करते रहते हैं कि देखूँ किसने क्या डाला, किसने क्या डाला, किसने क्या डाला, और आपकी समय की बर्बादी होती रहती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फ़ोन यूज़ करना कोई पाप नहीं है। इस समय भी आप मुझे फ़ोन पे ही देख रहे हैं। पर कभी-कभी आपको लगता नहीं, आप अननेसेसरी अपने टाइम को इस तरह पास करते जा रहे हैं। जब शैतान देखता है कि एक बंदा खुदा में आया है, पहले वो उनको बाहर ही रोक देता है कि समाज के डर से अलग-अलग चीज़ें आपके लिए बोली जाएँगी और आप यहाँ पहुँचे ही नहीं। लेकिन जब आप पहुँच जाते हो, तब वो एक दूसरा टूल यूज़ करता है कि अब मैं क्या करूँ जो ये खुदा के करीब न जाएँ, ये दूर रहें, क्योंकि वो जानता है अगर ये दूर रहेंगे तो ये इसके उपयोगी पात्र नहीं बन पाएँगे। और इसीलिए कई बार चर्च के अंदर पॉलिटिकल लोगों से वो हमें मिक्स कर देता है। कई बार वो हमारा ध्यान हमारे फ़ोन में घुसा देता है। कई बार वो ऐसा करता है और हम उसके साथ सहमत हो जाते हैं और ठंडी ज़िंदगी जीते हैं। आज आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ सीख के नहीं आते। सिर्फ लोगों के बिहेवियर को वॉच करके आते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया और इसने ये किया। सोचिए, उस सेकंड टूल में आप फंस गए। जब आप इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आप चर्च में जाके सीखते हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते हैं, वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति बनते हैं, उस पे प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति बनते हैं। जानते हो, जब परमेश्वर देखता है कि आप एक सिंसियर व्यक्ति हैं, तब वो आपको भर भर के पवित्र आत्मा देता है। इतना पवित्र आत्मा देता है कि आपके बोलने से लोग चंगे होते हैं, आपके आपके प्रचार से लोग चंगे होते हैं, आपकी दुआओं से लोग इम्पार्टेशन पाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप समाज के डर से खुदा से दूर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चर्च के अंदर जो व्यर्थ बातें हो रही हैं, आप उनके कारण खुदा से दूर हैं? पर क्या आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो हर दिन प्रार्थना करता है, हर दिन वचन को पढ़ता है, उपवास करता है, खुदा के करीब जाता है ताकि वो आपको भर भर के पवित्र आत्मा दे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान चोर है। वो आपके अंदर आपका समय चुराता है। वो जानता है कि आपकी आत्मा को कैसे खत्म करना है। वो जानता है कि आपके समय की कैसे बर्बादी करनी है। मैं आप में से कहना चाहता हूँ, इस साल एक निर्णय लें कि आप अपने समय को बर्बाद न करेंगे। आप उसे खुदा के लिए यूटिलाइज करेंगे। आप उसके लिए जिएंगे। यही एक तरीका है परमेश्वर के साथ और उसे पाने का। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता। आप जितना चाहें आप उसकी भरपूरी में आ सकते हैं। अपने समय को बर्बाद न करिए। एक ही जिंदगी है, वो अपने खुदा के लिए और उसके राज्य के लिए बिताइए। मैं आपसे ये विनती करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। और मैं हमेशा की तरह मैं बंद करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने समय को और खुदा के साथ अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है। और अगर वो आर्टिकल आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे अपना नाम, आपके शहर का नाम और एक कोड लिखिए, समय, टाइम, और हम आपको वो आर्टिकल 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, हम आपको भेज देंगे, जिसको पढ़ के आप और भी ज़्यादा आशीषित हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस साल भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें बेसिक टीचिंग की, तो हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपने आज के वचन से भी कुछ सीखा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ साल के इस पहले वीडियो की पहली टीचिंग के द्वारा आपने ज़रूर आशीष पाई होगी। खुदा आपके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।